ओके, तो अभी सारा सेटअप रेडी है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी लोग ऑनलाइन ही हैं, कुछ लोग ऑफलाइन आए हुए हैं, ठीक है। और वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी जस्ट एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, तो अभी एग्ज़ाम फीवर उतरा नहीं है ना, सभी उसी हैंगओवर में है। बट इट्स ओके, इट हैपन्स ऑल द टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम। और हमें पता है, इसलिए हम बहुत नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। एंड आज ये जो सेशन है 8 to 9, जो 1 आवर का सेशन है हमारा, दैट इज़ बेसिकली फॉर दी पेरेंट्स, है ना। स्टूडेंट ऑफ कोर्स तुम्हारे काम की चीज़ है, मैं बताने ही वाला हूँ, बट वी वर एक्सपेक्टेड कि पेरेंट्स शुड लिसन, पेरेंट्स शुड इंटरैक्ट विद अस। एंड काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं वैसे, तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो ओपनली पार्टिसिपेट करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हैं मन में, मैं काफ़ी चीज़ें बताऊँगा आज, बट इस 1 आवर में डेफिनेटली विल इंटरैक्ट। तो आज माई सेल्फ अरविंद वर्मा, मैं फिज़िक्स सिखाऊँगा तुम्हें नेक्स्ट 2 ईयर, लेकिन आज मैं फिज़िक्स नहीं सिखाऊँगा, ठीक है। आज दिस इज़ ओरिएंटेशन, तो हम कल से फिज़िक्स की थोड़ी थोड़ी चर्चा स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइट डिस्कशन। आज मैं एक जनरल टॉक करूँगा, एंड क्या हो गया, उसके 3 पार्ट होंगे उस डिस्कशन के। द फर्स्ट इज़ कि वाई वी आर हियर, वाई वी आर टुगेदर, ट्रू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम क्यों हैं, है ना। हमारा एसोसिएशन का रीज़न है, एक रिलेशन है ना हमारा, ये अभी स्टार्ट हुआ, फिर 2 साल तक उसके बाद लाइफ टाइम चलेगा, और ये रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होता। तो व्हाट इज़ द रीज़न टू स्टार्ट दिस रिलेशन, है ना, क्यों हम यहाँ हैं, पर्पज़। बिकॉज वी फर्मली बिलीव कि जब तक इंसान को पर्पज़ पता नहीं होता तब तक इंसान काम नहीं करता, करेगा भी तो मन से नहीं करेगा, है ना, है कि नहीं है। जब तुम्हें पता होता है कि क्यों करना है या ये करने से ये मिलेगा, है ना, तब हम बहुत पूरी एनर्जी, फुल मोटिवेशन से काम करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्यों है, तो मैं उस पर बात करूँगा। फिर नेक्स्ट टॉक होगा कि एज ए इंस्टीट्यूट ट्रू टीचर्स का प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट 2 ईयर हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं, है ना। हमारे करिकुलम, उसमें एकेडमिक सेक्शन होगा एक, कि हम एकेडमिक्स में तुम्हें क्या, एकेडमिक्स का मतलब तुम्हें हम सिखाएंगे कैसे, क्या करेंगे। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ नॉन एकेडमिक, नॉन एकेडमिक में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ट्रू टीचर्स कि एकेडमिक्स के साथ साथ हम नॉन एकेडमिक्स पे भी बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। यस, सिट डाउन, कहीं बैठ जाओ, कहीं भी। तो अच्छा, इंट्रोडक्शन मैं कल करूँगा तुम लोगों से, है ना, बराबर। कल हम अपने तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज तो बस ऐसे ही। ओके, हाँ, तो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक कि ट्रू टीचर्स क्या करने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका थर्ड पार्ट होगा, मतलब सेकेंड पार्ट तुम बोल सकते हो कि स्टूडेंट को क्या करना है, ट्रू टीचर्स को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, ये सेकेंड पार्ट हो गया कि 2 साल व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम तो सबसे मेन पार्ट हो यार, है ना। हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, बट अल्टीमेटली रिसीवर कौन होगा, तुम होगे। एंड द लास्ट पार्ट इज द ट्रू पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स रोल, कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है जितना कि टीचर्स का होता है, इवन उससे ज़्यादा है। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हमारे पास तो तुम हार्डली 5 आवर्स 6 आवर्स रहोगे, ठीक है। हम बाद में तुम्हें 3-4 घंटे और रोकते हैं, चलो 7-8 आवर्स हमारे पास रहोगे तुम, एक सेल्फ स्टडी, एक्स्ट्रा स्टडी के नाम पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्टे विद योर पेरेंट्स एट योर होम, इन योर हॉस्टल्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इतने पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम स्ट्रक्चर समझेंगे इसका, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों हो तुम,
क्या पर्पस है यहाँ आने का? तो कोई बता सकता है मुझे क्या पर्पस है? क्या पर्पस है? अभी क्लियर नहीं है पर्पस क्या? बताओ क्या पर्पस है? एनीवन? जस्ट देखो, जब तक तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे ना मज़ा नहीं आएगा. यू शुड आस्क क्वेश्चंस, यू शुड से समथिंग, एंड नोबडी इज हियर टू जज यू, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बीच बीच में डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे, कि तुम्हें बोलना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना है. यू शुड एक्ट लाइक अ लीडर. ठीक है कि भाई ये प्रॉब्लम है या मेरे मन में आ रहा है तो बोल, ऑफ कोर्स कोई बात नहीं है. ठीक है, यस. तो बताओ क्या पर्पस है? एनी फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? समृद्धि. गुड. फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस. बिल्कुल सही है. कैन एनीवन डिफाइन सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? बहुत सही टर्म बोला उसने, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस. बट व्हाट इज सक्सेस? कोई बता सकता है मुझे सक्सेस क्या है? क्या ऐसा होगा कि तुम अपने आप को सक्सेसफुल फील करोगे? बताओ. When? Very good. When we get our dreams. Very good. What's your name? Rushikesh. Very good. When we get our dream. It's very important, very philosophical statement he just gave. और ड्रीम सबका सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग. ऑफ कोर्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, वेरी पर्सनल थिंग. मेरा ड्रीम अलग होगा, तुम्हारा ड्रीम तुम्हारा, एवरीवन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स. तो दैट्स वाई इसीलिए सक्सेस की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग होती है. ठीक है. इट्स नॉट कि मैं जो सक्सेसफुल अपने आप को फील कर रहा हूं तुम भी वैसे ही सक्सेसफुल. कॉपी नहीं करना है. और वो किस पे डिपेंड करता है कि जो मैंने चाहा, जो मैंने सोचा, जो मैंने ड्रीम किया वो मुझे मिला, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल. दिस इज द वेरी वंडरफुल डेफिनेशन. ठीक है. अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि यार ड्रीम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में हम सब बैठे हुए हैं तो कुछ ड्रीम लेकर के बैठे हुए हैं. सही है ना? क्योंकि हम सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप, तो सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप है एंड सक्सेस टू गेट आवर ड्रीम्स रियलाइज्ड. तो ड्रीम बहुत ज़रूरी है. और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है हमारे 2 साल की, कि ड्रीम करना बहुत ज़रूरी है. यू शुड ड्रीम, है ना? और सोते हुए जो सपना आता है वो सब देखते हैं, है ना? जब हम सो जाते हैं इट्स वेरी नेचुरल, मतलब वो आता ही है, उसके लिए यू डोंट टेक एनी एफर्ट. तो उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ड्रीम इज नॉट समथिंग दैट कम्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. नो, वो तो आता ही है, उसमें क्या एफर्ट है? जिसका कोई कुछ नहीं करता उसको भी सपने आते हैं. तो वो सपने की हम बात कर रहे हैं. कहते हैं ना जो तुम्हें सोने ना दे. सोने के बाद जो आता है वो तो है, बट ऐसा सपना जो तुम्हें सोने ना दे. और वो सपने कैसे होते हैं? दैट यू सी विद योर ओपन आइज व्हेन यू आर अवेक. जब तुम जागे हुए हो तब तुम्हें जो सपना दिखाई देता है, और वो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, है ना, कि क्या देखना है. तो देखो हम सब यहाँ पे कुछ हैं सपने लेकर. जैसे मेरा सपना, मैं चलो अपने से शुरुआत करता हूँ. मेरा सपना ये है कि 2028 में तुम में से, जस्ट ओपनली आई एम सेइंग, तुम में से वो कौन होगा, मुझे ये बैच पे इतना काम करना है. हम सभी को, हम सबका ये ड्रीम है कि 2028 में हम ऑल इंडिया रैंक 1 निकालें फॉर जेई, फॉर नीट, फॉर CUET, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कि हमारे स्टूडेंट नेशनल न्यूज़ बने कि नासिक छोटा प्लेस, छोटा सा इंस्टीट्यूट, और वहाँ से आ गया. ये हमारा सपना है. क्योंकि सपने नहीं देखेंगे ना तो काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है? क्योंकि तब हम तुम्हारे साथ काम करेंगे ना. सोचो ना क्यों काम करेंगे तुम्हारे साथ. और यहाँ पे हम करते हैं, इसीलिए हर साल हम एक डिफरेंट, इसीलिए इस हर बैच का नाम तुमने देखा होगा मिशन रखते हैं. ये 7 ईयर्स है. ट्रू टीचर्स को 7 ईयर्स हो गए. सिंस फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन हमने हमेशा बैच का नाम मिशन रखा है. मिशन 2026 अभी चल रहा है. मिशन 2027 नेक्स्ट ईयर आने वाला है. तुम्हारा बैच मिशन 2028 होगी. और हर साल हम मिशन, एंड लकली वी अचीव्ड अवर ड्रीम, वट एवर वी ड्रीम्ड.
हाँ ठीक है 100% नहीं, बट हमने अचीव किया है। इसलिए ट्रू टीचर्स का नाम ऐसा है कि छोटा इंस्टीट्यूट छोटे शहर पे, फिर भी हमने AIR 1 निकाला, नॉर्थ महाराष्ट्र टॉपर निकाला। ये 1 साल की बात नहीं है, ये 7 साल से बात हो रही है। JEE में भी, नीट में भी, बाकी और भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AIR 1 ही लाना अचीवमेंट है, नहीं, उससे ज़्यादा अचीवमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शंस वो सबसे। तो सपने, तो मैं एज ए ट्रू टीचर्स, हम यहाँ पे जो सपने देख रहे हो 2028 में हम तुम्हारे ऊपर वो काम करना चाहते हैं कि इतना काम करो तुम्हारे साथ कि हम अपने सपने को अचीव कर लें, कि नेशनल न्यूज़ बने। और जब तक न्यूज़ ना बने कोई फ़ायदा है क्या? सब लोग वायरल होना चाहते हैं कि नहीं? तुम लोग तो यार आज के डेट में जानते हुए सोशल मीडिया, तो वायरल होना चाहते हैं, मतलब न्यूज़ बननी चाहिए। ऐसा काम करना, मतलब उल्टा काम करके नहीं, अच्छा काम करके न्यूज़ बनना चाहिए। इंस्पिरेशन होना चाहिए कि तुम्हारी न्यूज़ ऑल ओवर इंडिया सुनी जा रही है। अरे वाह, एक लड़की थी, एक लड़का था, वहाँ से इतना किया, एक इंस्टीट्यूट है ऐसा, सही है। तो ये हमारा ड्रीम है। अब तुम्हारा सबका भी एक ड्रीम होगा, ठीक है? तो सबको अपने मन में रखो, कोई बात नहीं है, बट नहीं है अगर जिसने सोचा नहीं है तो यू शुड स्टार्ट ड्रीमिंग, क्योंकि सपने नहीं होंगे तो तुम भागोगे नहीं, फिर पड़े रहोगे ऐसे ही। सपने देखोगे तो फिर मेहनत करना स्टार्ट करोगे। तो चलो मैं एक जनरल बात करता हूँ कि यहाँ पे ट्रू टीचर्स में तुम आए हो तो कुछ सपने लेकर आए होगे शायद, ट्रू टीचर्स में आने का पर्पस। तो देखो, कुछ लोग आए होंगे कि सर 2 साल बाद मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों का होगा सर मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ लोगों का होगा नहीं सर मुझे आर्किटेक्ट बनना है, कुछ लोगों का होगा नहीं सर मेरे को थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, है ना, कुछ फार्मेसी, कुछ समथिंग करियर में कुछ होगा, ठीक है। तो मेनली अगर मैं ब्रॉडली डिफाइन करूँ तो ये एक सपना लेकर आते हो कि 12th के बाद हम करेंगे। तो देखो, अब बात आती है मेनली कि सर इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये दो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे सेफ एंड ल्यूक्रेटिव फील्ड है आफ्टर 12th, ठीक है, कि 12th पास करते ही यू बिकम समथिंग, क्योंकि बाकियों में टाइम लगता है। ऐसे UPSC करना है तो टाइम लगेगा, यू शुड वेट फॉर योर ग्रेजुएशन, ठीक है ना, वो सब चीज़ें टाइम टेकिंग होती है। यहाँ पे 12th के बाद इमीडिएटली आप एंटर करते हो बेस्ट कॉलेज में, एंड योर करियर, योर फाइनेंशियल थिंग्स आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, सिक्योर हो जाता है, अपने को टेंशन नहीं होती, फिर करियर सेट है। जैसे बोलते हैं ना 12th के बाद जो बच्चा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, अच्छे मेडिकल कॉलेज में, तो पेरेंट्स हम बोलते हैं सेट हो गया, अब उसकी टेंशन नहीं अपने को, अब छोटे वाले को देखना है, ये पेरेंट्स बोलते हैं। बट अगर नहीं गए, अरे अब क्या करना है, प्राइवेट कहाँ किस कॉलेज में है, उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वो हेडेक रहता है जब तक कहीं कुछ हो ना जाए। तो 12th के बाद इतनी कम एज में तुम्हें वो नेम, फेम, सिक्योरिटी मिलती है जिसके लिए बहुत टाइम लगता है किसी और फील्ड में, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत फील्ड, ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि तुम में से कुछ लोग इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करेंगे, इंजीनियरिंग सही है, कुछ लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, मेडिकल, बाकी और भी इसमें है, अदर देन मेडिकल भी है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ब्रॉडली बात कर रहा हूँ। अब इंजीनियर बनना है, कोई बता सकता है मुझे कि इंडिया में कितनी इंजीनियरिंग सीट्स हैं? इंजीनियरिंग मतलब बीटेक, कितनी सीट है, एनी आइडिया? अच्छा चलो, कितने लोग फॉर्म फिल करते होंगे जेई के लिए? जेई जानते हो ना, जेई CET। दूसरा होता है मेडिकल के लिए कौन सा एग्जाम होता है, नीट, और एक CET भी होता है, वो भी है। कितने टोटल सीट्स होंगे इंजीनियरिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली, एनी आइडिया? इंजीनियरिंग की टोटल बीटेक सीट 20 लाख सीट्स, थोड़ा ज़्यादा हो गया वो, 20 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली 14.5 लाख है। कम है क्या? बहुत है। तुम्हें पता है इंजीनियरिंग की हालत कैसी है आज के डेट में? मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर वैकेंट, दे डोंट हैव द स्टूडेंट, खाली है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, इतने सीट्स है, 14.5 है। और टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर होते हैं इंजीनियरिंग के लिए पता है तुम्हें? टोटल अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख, अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी
अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 लाख इंजीनियरिंग के लिए, जेई के लिए 15 लाख। अब देखो, इसका मतलब जिसने फॉर्म भरा सबको इंजीनियर बनना है, फिर भी नहीं बनते हैं, कॉलेज में सीट खाली है। तो ये रियलिटी है इंजीनियरिंग की। तो तुम बोलोगे सर फिर प्रिपरेशन क्यों करनी है? अपने को फॉर्म फिल करके इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, तो फॉर्म क्यों फिल करना है? ठीक है, तो देखो क्यों करना है, उसका रीज़न बताता हूँ। ये जो 14.5 लाख के आसपास देख रहे हो ना, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मिला, इंक्लूडिंग स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं? इन्हीं इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम कुछ? सबसे टॉप पे कौन है? IIT। उसके बाद क्या आता है? एक आई और लगा दो, IIIT। और क्या आता है? NIT। सुना है? ऐसे और भी इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, और भी लिस्ट है इसकी, बट सबसे टॉप पे ये लिस्ट है। CUET है जो CET के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो क्या है 14.5 लाख, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुमने कहीं से भी इंजीनियरिंग किया। मैंने बोला ना, उसके लिए यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन, यू जस्ट गो एंड टेक एडमिशन। बट होगा क्या? 4 इयर्स, एक तो पेरेंट्स के पैसे लगेंगे कॉलेज में, और 4 ईयर डिग्री लेने के बाद तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जस्ट यू हैव द डिग्री। फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा कि अब क्या करूँ मैं। नो कंपनी, नो विल रिक्रूट यू, क्योंकि उनको पता है वहाँ जहाँ तुमने एडमिशन लिया वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंस्टीट्यूशन के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, वहाँ पे बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, लैब्स नहीं, क्योंकि इंजीनियर तो कैसे बनोगे, पढ़ाई करनी होगी ना, प्रोफेसर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, लैब होना चाहिए, वो सब नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें से 14.5 लाख में से जो अच्छे मैं बताता हूँ तुम्हें कितने सीट्स है वो। तो IIT में अप्रॉक्सीमेटली 18,000 है। कितना है? 18,000 सीट्स। NIT में 24,000 है, एंड IIIT में 10,000, बाकी मिला दो 20,000। और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ ये। तो अप्रॉक्सीमेटली 60-70,000 सीट्स आर गुड कॉलेजेस। तो इसमें से बाकी सब, तो ऑन हायर साइड अगर मैं बोलूं तो 80,000 सीट्स। तो 80,000 रैंक तक, 80,000 भी क्या कम लगता है क्या? बहुत है। तो तुम्हें इसमें से सिर्फ 80,000 पे फोकस करना है। ठीक है, क्यों फोकस करना है? इफ़ यू वांट कि सर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे जब कॉलेज में जाऊं तो मुझे ये टेंशन ना हो कि अरे यार एडमिशन तो ले लिया, उसके बाद क्या होगा अभी। तो इन 80,000 में अगर तुम हो तो यू विल हैव गुड प्लेसमेंट, कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, अच्छी जगह पर रिक्रूटमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और रेपुटेटेड है। मतलब इफ एनीवेयर यू गो यू जस्ट नेम दैट कॉलेज एंड एवरीबडी रिकॉग्नाइज यू। बताने के इंडिया ही नहीं, बाहर भी चले जाओ तुम, बताओ, लोगों को पता है, अच्छा ओके यहाँ से हो तुम। बाकी सब कॉलेज अननोन है, पता ही नहीं है। नासिक में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, पता भी नहीं होगा तुम्हें वो सब। ठीक है, तो हमें इस पे फोकस करना है अगर इंजीनियरिंग करनी है तो। इसके लिए एग्ज़ाम्स जो बताया, IIT मतलब उसके लिए जेई एग्ज़ाम, जेई मेंस एडवांस वो तो अलग चीज़ है। जेई 2 होता है, जेई 1, जेई मेंस 1 एंड जेई मेंस 2। अभी से 2 अप्रैल को जेई मेंस का सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, 2 बार चांस देती है गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद IIT के लिए जेई के थ्रू IIIT, NIT वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद जे एडवांस क्रैक करने के बाद IIT मिलती है। ठीक है, फिर और एक और एग्ज़ाम होता है, सभी को पता होगा, CET। तो मेनली ये 2 एग्ज़ाम है, CUET भी है बट CET से मेनली होता है। एंड ये चीज़ तो यहाँ से बहुत सेफली तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये CET इंजीनियरिंग की रियलिटी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, वो दिखाया कुछ जाएगा बट रियलिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, तो हमें कितने सीट में फाइट करना है? 80,000 में। इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। और कोशिश करो कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तो वी शुड गेट गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट में देयर आर फ्यू प्राइवेट गुड कॉलेजेस, जस्ट लाइक कि बिट्स, पिलानी, बिट्स सुना होगा तुमने, बिट्स सुना है, VIT वेल्योर सुना है, वेल्योर
VIT सुना है? तो ये अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट है, बट दे आर वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब ये NIT IIT के कंपेरेबल है, ठीक है। तो वो बाकी सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने को जाना है, ठीक है। CET के थ्रू जाओ तुम, CET में भी बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे COEP सुना है? COEP, VJTI, ठीक है, दीज आर ये कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुई किसकी बात? इंजीनियरिंग की बात। फिर मैं बाद में बताता हूँ, अभी मेडिकल की बात कर लेते हैं थोड़ी। मेडिकल में मेनली मैं MBBS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज उसके बाद, उससे कम रैंक पे उससे ज़्यादा सीट्स है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर मेडिकल में MBBS नहीं, BDS, BMS, BHMS, B Pharma, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल्स, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दी MBBS। तो कोई बता सकता है कितनी MBBS सीट है पूरे इंडिया में? MBBS, एनी आइडिया MBBS की टोटल सीट कितनी है? 98, ओके, काफ़ी क्लोज पहुंच गया हो तो। अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख, 1.29 है, बट 1.3 लाख सीट्स बढ़ती रहती है सर। 1.3 लाख बहुत है, बहुत है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 64,000 गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। रेस्ट ऑफ 60,000 के आसपास वो है प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है, ठीक है। ये 63,000 के आसपास कुछ होता है, ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट एंड डीम्ड, अक्रॉस इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन स्टेट, इंडिया, ठीक है। और इन सब के लिए कौन सा एग्जाम होता है? नीट, ओनली वन एग्जाम। इंजीनियरिंग जैसा नहीं है, इंजीनियरिंग पे क्या हो गया है, IIT भी हो रहा है, JEE भी हो रहा है, एडवांस भी हो रहा है, CET भी हो रहा है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स फॉर BTech, बट फॉर MBBS ओनली वन नेशनल लेवल एग्जाम, दैट इज नीट। नीट में टोटल MBBS सीट ये है, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, प्राइवेट की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन तुम्हें पता है? मैंने बोला तुम्हें कि BTech यू कैन डू फ्रॉम एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज वेल। क्यों पता है? क्योंकि BTech की फीस, क्योंकि अल्टीमेटली फीस भी तो पे करना होगा ना। BTech अगर तुमने IIT से किया, डोर क्लोज कर लेना, BTech अगर तुमने IIT से किया या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया, तो फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एजुकेशन फीस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बट यू नो, अगर तुमने प्राइवेट कॉलेज से MBBS किया और गवर्नमेंट कॉलेज, कितना डिफरेंस होगा? ह्यूज, बहुत ज़्यादा। तो हमें फोकस किस पे करना है? गवर्नमेंट, ठीक है। आई बात समझ? इसमें भी जो महाराष्ट्र है, हमें तो मेनली महाराष्ट्र से मतलब है, इसमें महाराष्ट्र में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 MBBS सीट है। 11,000, ये भी बहुत ज़्यादा है। 11,000 MBBS, उसमें 6,000 गवर्नमेंट है और 5,000 के आसपास क्या है? प्राइवेट। तो 6,000 के आसपास गवर्नमेंट और 5,000 के आसपास ही प्राइवेट एंड डीम्ड, अप्रॉक्सीमेट, ये बहुत है। बट उसमें भी एडमिशन कहाँ से होगा? नीट, ओके, नीट एग्जाम से होगा। क्या सिनेरियो है? ठीक है। नीट में बेस्ट कॉलेज बता सकते हो कौन सा है? एम्स, यस, एवरीवन्स ड्रीम। जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ड्रीम कॉलेज होता है। कितने एम्स हैं, एनी आइडिया? कितने एम्स हैं? 23 अप्रॉक्सीमेट, काफ़ी हो गया। एम्स टॉप, उसके बाद बहुत सारे और भी हैं, जैसे तुमने सुना होगा, और बताओ बेस्ट कॉलेज? FMC सुना है? FMC, और जिपमर सुना है? जिपमर नहीं सुना होगा। जिपमर इज ऑल्सो टॉप लेवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जिपमर का पहले सेपरेट एग्जाम होता था, पता है? जो हमारे टाइम पे वो सेपरेट एग्जाम होते थे, बट अभी जिपमर नीट के थ्रू मर्ज है। जिपमर, FMC,
एक है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वो एम्स दिल्ली के बगल में है, वो भी टॉप लेवल का है। जो एम्स दिल्ली नहीं लेता उसको लेता है ऐसा। एम्स दिल्ली सबसे टॉप पे है, उसके बाद बाकी एम्स भी, जैसे महाराष्ट्र में कहाँ पे है एम्स? नागपुर। और आईआईटी कहाँ पे है? मुंबई, पवई में आईआईटी मुंबई है। और एनआईटी कहाँ है महाराष्ट्र में? एनआईटी कहाँ है? एनआईटी हर एक स्टेट में एक एनआईटी होता है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? नागपुर। एम्स भी नागपुर में है, एनआईटी भी नागपुर में है, आईआईटी मुंबई में। ठीक है, तो ये हो गया एम्स का। तो ये एक सिनारियो है, हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो पेरेंट्स के पैसे बचेंगे, पैसे के बचेंगे पूरे बच जाएंगे, और जब तुम इधर जाओगे तो पेरेंट्स के बहुत पैसे जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ तुम्हें, तो पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट 2 ईयर से जितनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, गर्ल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, ओनली गर्ल्स, ये बॉयज़ के साथ पार्शलिटी नहीं है, गर्ल्स के लिए स्पेशल दिया हुआ है। क्या है पता है तुम्हें? अगर गर्ल्स को मेरिट के बेसिस पे ऑन योर मार्क्स, नॉट मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, वो नहीं, उसको वो तो पढ़ाई नहीं की थी किसी ने, तब तो 2-3 करोड़ रुपए लग जाएंगे, वो बात नहीं कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम दिया एंड मेरिट में तुम आए, ठीक है, अच्छी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया, थोड़ा कम आया, एंड गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तुम्हें, प्राइवेट मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट में भी नीट के स्कोर पे एडमिशन मिलता है। यू नो, कोई डायरेक्ट पैसे लेकर के जाए, बोले मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे डॉक्टर बना दो मेरे बच्चे को, नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरिट पे तुम्हें अगर प्राइवेट कॉलेज में मिला और गर्ल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, तो जो एजुकेशन फीस है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट फ्री। मतलब समझो 50-60 लाख रुपए पेरेंट्स के पूरे बच गए, मतलब यहाँ पे हो या यहाँ पे। कई एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट है मेरी, इसी साल की बात है, उसको जीएमसी गढ़चिरौली मिला। गढ़चिरौली जानते हो? एकदम इंटीरियर है, मतलब कोई जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज है गढ़चिरौली, वो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पे वो। ठीक है, उसको वहाँ मिला क्योंकि मार्क्स बहुत नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट उसने पता है फिर गढ़चिरौली छोड़ करके यहाँ पे वसंतराव पवार है नासिक में, देखा है, अटगांव नाका के पास, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन लिया विदाउट स्पेंडिंग अ मनी। क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्लान। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है, लेकिन गर्ल्स के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गर्ल्स को बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत सीरियसली, क्योंकि तुम पेरेंट्स के पूरे पैसे बचा सकते हो अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। थोड़ा सा अलर्ट रह के सिर्फ, बस। ओके, बात आई समझ में सभी को? तो ये चीज़ हुई जो मैंने बात किया कि हम सब इसके लिए आए हैं ड्रीम लेकर के, तो कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जिसके लिए हम कॉम्पीट कर रहे हैं उसे पता होना चाहिए अपना कॉम्पिटिशन कितना ईजी है या कितना टफ है ना? तो नॉट वेरी टफ। अब देखो इस कॉम्पिटिशन को, अब ये ड्रीम को पूरा करने के लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या करना है। तो देखो, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो हमें 80,000 सीट किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। तुम्हें ये याद रखना है, इंडिया में मेरे लिए सिर्फ 80,000 सीट है, और वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर MBBS की बात करें तो मुझे याद रखना है मेरे लिए 64,000 या 60,000, चलो पकड़ लेते हैं, 60,000 होना चाहिए गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इस इतना टफ कंपटीशन है तो कैसे होगा, क्या करना होगा? तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ, वी हैव 2 years, 2 years, and 2 years is, believe me, more than enough to crack any exam to achieve your dream. बस सबसे पहली चीज़ है, आज अगर नहीं सोचा है तो घर पे जाके सोचना ज़रूर कि मुझे क्या करना है। 2 साल के बाद मैं अपने आप को कैसा देखना, लिख लेना पेपर पे, और किसी को दिखाना नहीं, अपने पास रख लेना कि 2 साल के बाद मैं क्या, अपने आप को कैसा देखना चाहती हूँ, कैसा देखना चाहता हूँ मैं, है ना? मुझे ऐसे पढ़ाई करती रहनी है 2 साल, क्योंकि 2 साल तो थोड़े से तुम्हारे सेक्रीफाइस वाले होने वाले हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेरेंट्स भी चिल्ला रहे हैं पढ़ाई करने के लिए,
इधर टीचर्स भी बोल रहे हैं पढ़ो, मार्क्स के लोग ले, एक काइंड ऑफ रेस होगी, थोड़ा थोड़ा तुम्हें मेंटल स्ट्रेस भी होगा, परफॉर्मेंस प्रेशर भी होगा, बट ये 2 साल। लेकिन अगर तुमने ये सारी चीज़ें 2 साल तक हमारे साथ एज इट इज़ फॉलो किया, तो बिलीव मी 2 साल के बाद तुम जो फ्रीडम चाहते हो लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। देखो सक्सेस की बात हमने की थी, सक्सेस मिलने के बाद क्या, मैंने कहा तुमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, देन व्हाट, अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी एंड टू कीप योर फैमिली हैप्पी, यही तो है ना। अगर तुम कुछ काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट तुम खुश नहीं हो, तो इज देयर एनी पर्पस, कोई फायदा नहीं है। वो ड्रीम तो है बट दैट इज वेरी हॉन्टेड ड्रीम, डरावना सपना हो जाएगा वो। तो हैप्पी रहना, तो 2 साल की मेहनत ये बहुत हार्ड वर्क मांगता है, लेकिन इस हार्ड वर्क में बहुत मज़ा है, एक अलग मज़ा। जैसे जिम करके या ट्रैकिंग किसी ने की होगी, तो ट्रैकिंग जब करते हैं तो क्या उससे पूछो क्या मज़ा आ रहा है, मतलब ट्रैकिंग में क्या हो रहा है, लाइक हार्ड वर्क कर रहा है, पसीना स्वेटिंग हो रही है, रिस्क भी है, नहीं क्या ट्रैकिंग अगर जिसने भी किया होगा या जिम किया होगा, एक्सरसाइज किया होगा, बट फिर भी लोग क्यों करते हैं, बिकॉज उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब तुम ट्रैक करके ऊपर पहुंचते हो तो एक सेटिस्फैक्शन, तो समझ लो ये 2 इयर्स की ट्रैकिंग है, एक जिम है, एक एक्सरसाइज करनी है अपने को। आफ्टर 2 ईयर यू विल गेट, फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, ये मान लो तुम, एटलीस्ट ये चीज़ तो नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं सेलेक्ट होकर, उनसे मिलो, अभी तुम्हें कितना भी बताऊँ यू कैन नॉट इमेजिन कि यार आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा, बट 2 इयर्स का जो पेन सेक्रीफाइस होता है वो उसके बाद अचीव होता है, ठीक है। तो क्या करना है 2 इयर्स में, तो देखो सबसे पहले जो मैं ट्रू टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ तुम्हें कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में क्या होगा, एक तो रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है, रेगुलर लेक्चर्स। तो हम रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पहले हम ब्रिज कोर्स से स्टार्ट करें ना, अभी ब्रिज कोर्स, ये 7 इयर्स पहले हमने ये टर्म दिया था, आज सभी लोग ये बोलते हैं, नासिक के जितने भी क्लासेस सारे ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स हमने 7 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, ये कॉन्सेप्ट। ब्रिज कोर्स क्या होता है कि इसमें हम 1.5-2 मंथ्स तक तुम्हें बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। कोई भी रेस नहीं है, कोई भी अपने को दौड़ नहीं लगानी इधर। इसमें 9-10 में जो तुमने स्टडी किया है उसको टच करते हुए वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। और वो हर सब्जेक्ट में टीचर्स तुम्हें बताएंगे। कल मैं फिजिक्स में बताऊंगा कि व्हाट वी आर प्लानिंग, आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर 2 ईयर इन फिजिक्स क्या होगा, वो हम कल बात करेंगे। आज मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ तुमसे। तो ब्रिज कोर्स होगा, ब्रिज कोर्स में के बाद जो भी होगा रेगुलर लेक्चर्स होंगे, है ना, लेक्चर्स। तो जो अभी ब्रिज कोर्स में लेक्चर ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर होता है, ठीक है, 1 आवर। ब्रिज कोर्स में लेक्चर का ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा 1 आवर, ठीक है। ये आराम से हम करेंगे 3 आवर्स में। उसके बाद जब नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स होते हैं दैट इज 1.5 आवर। सभी लेक्चर्स 1.5 आवर के होते हैं। ये रेगुलर लेक्चर टाइमिंग है हमारी, जो तुम्हारे समर हॉलीडे के बाद होगा। अभी समर हॉलीडे होगा 1 मंथ अभी हम करेंगे, अब 1 मंथ 10 डेज के आसपास। फिर 3rd ऑफ मे और 4th ऑफ मे से तुम्हारा समर हॉलीडे स्टार्ट होगा फॉर 14 डेज, 2 वीक। देन यू हैव जस्ट प्लान योर वेकेशंस, जस्ट एंजॉय। तो वेकेशन के बाद जब आओगे तो ये लेक्चर ड्यूरेशन अब बढ़ा देंगे इसको 1.5, ओके। तो ये रेगुलर लेक्चर्स हो गए हमारे, और 2 इयर्स तक ये प्लान होगा हमारा। तो अभी समझ लो आज 27th है, 27 मार्च 2026 को स्टार्ट किया हमने। ये 2 साल का सिलेबस हम एंड कब करेंगे, ये हम एंड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, जैसे हर साल का होता है अपना, 15 नवंबर 2027, ठीक है। 15 नवंबर 2027 को ये 2 साल का एकेडमिक्स सिलेबस एंड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का, उसी के आसपास, ठीक है। इसके बाद क्या होता है,
तो उसके बाद होता है रिवीजन। रिवीजन AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है। तो रिवीजन जो भी टॉपिक्स होंगे 15 नवंबर से लेकर के नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम भी 28 में देना है ना, 28 में बोर्ड एग्जाम भी देना है। तो उसके बाद हम 2 मंथ्स, ये जो रिवीजन होता है ये 2 मंथ्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली। फिर हम जनवरी मिड में तुम्हें फ्री कर देते हैं। जनवरी मिड में तुम जाते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो 1 मंथ का प्रिपरेशन लीव होता है। उसके बाद तुम फरवरी मार्च में फिर वापस आते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के बाद। तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन वहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन के साथ साथ करवा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस, थ्योरी पेपर्स है ना, बाकी जो सब्जेक्ट तुम्हारे ऑप्शनल हैं या फिर कंपल्सरी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है रिवीजन। लेकिन हमारा सिलेबस एड होता है यहाँ पे। फिर जब तुम बोर्ड एग्जाम के बाद वापस आओगे 28, देखो पूरी प्लान बता रहा हूँ मैं, तुम्हें पता होना चाहिए, बट धीरे धीरे तुम्हें अपने आप ये याद हो जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा करते हैं। आफ्टर बोर्ड एग्जाम, जब मार्च 28 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, मार्च 2028 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ओवर। फिर वहाँ से लेकर के मई तक, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता मई, वो हमारा समर कोर्स होता है। समर कोर्स, समर कोर्स क्या होता है? समर कोर्स जैसे अभी चल रहा है, अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हारे सीनियर लोगों का समर कोर्स चल रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज का होता है। 45 डेज, जिसको लोग बाहर क्रैश कोर्स बोलते हैं, बट हम नहीं बोलते, हमने स्टार्टिंग से इसको समर कोर्स बोला है। क्या होता है 45 डेज का? इसमें जितनी भी चीज़ें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सिखाया है, तो डेली चैप्टर, हर डेली एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है। फिर उसका इमीडिएटली डिस्कशन होता है। जैसे बच्चे आकर लिखते हैं 10:30 से डिस्कशन स्टार्ट होता है, हाफ एन आवर फिजिक्स हो जाएगा, हाफ एन आवर केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ऐसे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है एंड डिस्कशन होते हैं। तो उसे इट्स ए रिवीजन कि कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमने रिवीजन भी करवा दिया है, बट अब प्रैक्टिस, रिवीजन एंड डिस्कशन। और ये कब तक, और साथ में AITS चल रहा होता है ऑब्वियसली। जैसे AITS होता है हमारे पास, AITS, ये इट्स वेरी यूनिक फीचर ऑफ ट्रू टीचर्स। ये AITS में तुम्हारा जब स्टार्ट होगा 11 एंड से स्टार्ट होगा, और इसमें टोटल 42 टेस्ट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। JEE और CET के लिए ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है वहाँ पे होगा तुम्हारा। नीट के लिए पेपर पेन है अभी तक, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 42 टेस्ट होते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, जैसे नासिक में वी आर द ओनली सेंटर, तो जैसे बैंगलोर की एक कंपनी है जो जिन्होंने सभी कोचिंग क्लासेस को कनेक्ट किया हुआ है, और हर एक सिटी में एक सेंटर बनाया हुआ है। तो 6 ईयर से वी आर द पार्टनर। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया, जैसे नीट में 80-90,000 स्टूडेंट बैठते हैं, तो अपने को पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड, क्योंकि अल्टीमेटली नीट एंड JEE तो ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अपने को तुम्हारे बारे में थोड़ा पता चलता है, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, एंड यू गेट एक्सपोज कि यार ओके ठीक है, अभी अपना लेवल क्या है, कहाँ पे कमी रहेगी, वहाँ पे बात करते हैं। तो ये AITS की बात होगी। कितने टेस्ट होते हैं? 42। JEE के लिए सेपरेट होता है, CET के लिए सेपरेट होता है, नीट के लिए सेपरेट होता है, एंड CUET के लिए अलग होता है। क्लियर? और फिर उसके बाद जब तुम एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद हम छुट्टी दे देते हैं। जैसे 3 मई को इस बार नीट एग्ज़ाम है, JEE अप्रैल में एंड हो जाएगा, तो 3 मई को एग्ज़ाम, इसीलिए तुम्हारा समर हॉलीडे हम उसी टाइम पे करते हैं, क्योंकि हम भी उसके बाद घूमने जाते हैं, वेकेशन, क्योंकि हमने भी तुम्हारे साथ काम किया है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा भी एग्ज़ाम नीट वाला होगा मई में, और JEE वाला उसी के आसपास, ठीक है। तो ये हमारी 2 साल का प्लान है लेक्चर्स। ये कुछ बात समझ में आई? ठीक है। और देखो, ये तो रेगुलर लेक्चर्स टेस्ट की बात किया मैंने, बट हमारा एक और यूनिक फीचर देखो, हमारा जो लेक्चर आ रहा है 130 मिनट का है, बट जो फर्स्ट 15 मिनट होता है, फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो टेस्ट। जिनके कजन यहाँ पे रहे होंगे उनको पता होगा ये बात। इट्स वेरी यूनिक फीचर, माइक्रो टेस्ट डेली होता है, 1.5 आवर लेक्चर ड्यूरेशन, बट फर्स्ट 15 मिनट विल बी योर माइक्रो टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का लेक्चर, तो फिजिक्स के फर्स्ट 15 मिनट पे तुम्हें एक टेस्ट मिलेगा। तो अभी स्टार्टिंग में पेपर पे मिलेगा, लाइक तुम्हें अभी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टैब नहीं है, तो अभी तुम्हें प्रिंट पेपर मिलेगा, एंड इन्विजिलेटर विल बी देयर, एंड यू हैव टू सॉल्व। एक पेपर पे तुम्हें सॉल्व करना होगा, वो मैं कल बताऊंगा और डिटेल में क्या करना है, कैसे करना है, बट ये होता है पेपर पे। बाद में तुम्हारे पास जब टैब मिल जाएगा तुम्हें,
तो वो सारे पेपर्स तुम्हें टैब पे होंगे और इमीडिएटली जैसे 7:30 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ तो 7:30 पे वो पॉपअप होगा एंड पेपर ओपन हो जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर की तुम्हें बताई जाएगी। आफ्टर 15 मिनट इन्विजिलेटर तुम्हें आंसर की बताएंगे एंड आंसर की भी उसी टैब में होगी। देन यू चेक कि यार मेरा कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। ठीक है, एंड जो भी डाउट होगा देन वी कम, टीचर्स कम एंड यू आस्क योर डाउट कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, एंड वी एक्सप्लेन उसका बेनिफिट क्या है। द बेस्ट पार्ट मैं तुमसे इतना बता सकता हूँ, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट जिससे कि सिलेक्शन इतना ज़्यादा होने का रीज़न ये बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम आगे तो सिखाते हैं, क्योंकि हर जगह पे सिलेबस सिखाया जाएगा, ऐसा तो नहीं हम ही सिर्फ पढ़ाने वाले इंडिया में है। इंडिया में तो सारे टीचर सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, बट होता क्या है हम तो सिखाते हुए आगे चले जाएंगे फास्ट फास्ट फास्ट, हर जगह पे फास्ट 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 सिलेबस खत्म कर देंगे, वो फ्री हो जाएंगे। बट क्या होता है कि तुम पीछे वाली चीज़ें जो प्रीवियस टॉपिक्स वो तुम्हारे दिमाग से क्या हो जाए, इरेज। अब जो सुपर सिंसियर स्टूडेंट होगा वो घर पे प्रैक्टिस करता रहेगा, रिवाइज करता रहेगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट का कंपल्सरी प्रैक्टिस सेशन है ये, जिसमें प्रीवियस टॉपिक जो हमने सिखाए हैं उसका क्वेश्चंस होता है जो तुम सॉल्व करते हो। तो क्या होता है क्लास में 15 मिनट में सॉल्विंग करते हो तो एक तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में टीचर आके दोबारा उन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, देन वो रिवीजन भी हो रहा है तुम्हारा। इट्स वेरी फैंटास्टिक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुमने ये प्रॉपरली कंडक्ट किया तो तुम्हें घर पे कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें 2 साल में ये नहीं लगेगा अरे यार सर मेरा लास्ट ईयर जो सिखाया था वो तो गायब हो गया, ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइक्रो टेस्ट होता है। इसकी कॉपी चेक होती है, सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो चेकिंग होती है, चेक करते हैं हम, तुम्हें एक सेपरेट बुक बनानी पड़ती है माइक्रो टेस्ट की, मैं बताऊँगा कल सारी चीज़ें। ठीक है, वो वहाँ पे सबमिट होगा, फिर उस पर चेक किया जाएगा डेट और टाइम के साथ, जिसमें स्टैंप लगेगा कि हाँ कंप्लीट इनकम्प्लीट का स्टैंप लगता है। ठीक है, और वो करना ही होता है, क्योंकि ये करते रहोगे तो तुम्हें बर्डन नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तुम, तो समझ रहे हो तुम 15 मिनट डेली कर रहे हो, तुम 1 मंथ में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कैन यू इमेजिन? बहुत ज़्यादा। मतलब जब हम जेरोक्स देते थे, इसका पेपर देते थे, तो ये इतना हो जाता था पूरे साल में। और अभी तुम टैब पे दे रहे हो तो तुम रिवाइज में, पर टैब पे हमेशा पड़ा रहेगा, तो एनी टाइम यू ओपन इट एंड जस्ट प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है जो संडे को जो टेस्ट होता है, संडे टेस्ट, ये स्टार्टिंग में अभी हम नहीं करेंगे फॉर 1 मंथ। जब तुम आओगे दोबारा तो स्टार्ट करेंगे, बीच में कर भी सकते हैं, कोई बहुत कंपल्सरी नहीं। तो ये ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होता है। इसमें 2 टाइप के टेस्ट होंगे, एक पार्ट टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट, एंड दूसरा होगा फुल टेस्ट, FT। पार्ट टेस्ट मीन्स जो रिसेंटली टॉपिक सिखा दिया हमने, जो चैप्टर सिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिखाए, तो अभी कंप्लीट हो गया, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसमें पूछेंगे। फुल टेस्ट में क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस, जो मैंने फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 4 चैप्टर्स कर लिए, तो इसमें ऑल 4 चैप्टर्स पूछे जाते हैं। और ये अल्टरनेट होता है, एक संडे ये होगा, फिर नेक्स्ट संडे गैप, फिर नेक्स्ट संडे FT, फिर उसके बाद गैप, फिर नेक्स्ट। तो अल्टरनेट संडे ऑफ रहेगा, अल्टरनेट संडे टेस्ट होगा। और अभी अल्टरनेट कैसा, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट। एंड AITS विल स्टार्ट लेटर आफ्टर 6-7 मंथ्स, जब तक तुम थोड़ा मेच्योर हो जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। गॉट इट? आई बात समझ में? उसके बाद का प्रोग्राम, ये तो हो गया क्लास की ड्यूरेशन की बात होगी, क्लास में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। अभी नहीं, ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होने वाला है सर। ये ग्रुप एवरी ईयर हम दिवाली के वेकेशन के बाद फॉर्म करते हैं। दिवाली वेकेशन 10 डेज़ की होती है उस टाइम पे तुम्हारी, अक्टूबर नवंबर, जब तुम तब तक 5-6 मंथ्स हो चुके होते हैं। तो आफ्टर दिवाली जब तुम वापस आते हो, two groups will be formed. First name is Fly Up and second is Rise Up. Rise Up. ठीक है, Fly Up स्टूडेंट्स में वो होते हैं जिन्होंने अभी तक के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, और वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने माइक्रो टेस्ट के नोट्स कंप्लीट हैं। उधर हम इनकम्प्लीट कंप्लीट, तो सबका हमारे पास रिकॉर्ड होता है, वी कीप द रिकॉर्ड्स, हमारे पास वो सेपरेट सिस्टम है। तो माइक्रो टेस्ट कंप्लीट है, क्लास नोट्स कंप्लीट है, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है, अटेंडेंस प्रॉपर है,
ये नहीं कि कभी गायब हो रहे हैं, आ रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा नहीं। अटेंडेंस भी 90% के आसपास कहीं वो स्टैंड कर रहे हैं, तो हम उनको फ्लाई अप पे ले लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्लाई अप पे इस तुम्हारी सीनियर बैच में, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइज अप। राइज अप देखो क्या है इसका पर्पस। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा लेक्चर 12 o'clock पे एंड होगा, अभी जब फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा तो 7:30 मॉर्निंग टू 12 बैच 1 ओवर। तो 12 o'clock के बाद ये जो फ्लाई अप और राइज अप के सेशंस होते हैं ये 45 मिनट्स के होते हैं, 45 मिनट। तो दोनों को रुकना होगा, दोनों ग्रुप्स को रुकना होता है। तो ये ग्रुप अलग बैठेगा, ये ग्रुप अलग बैठेगा रेगुलर क्लास के बाद। रेगुलर क्लासेस सेम बिल्कुल पैरेलल होंगी, साथ साथ होंगी, बट आफ्टर क्लास you have to stay for 45 minutes more. And what we do in 45 minutes? 45 मिनट में इनका हम कुछ सिखाते नहीं है, इनको सिर्फ हम टेस्ट और डिस्कशन लेते हैं हायर लेवल, क्योंकि इनको हम अज्यूम करते हैं कि दे हैव ऑल दी फंडामेंटल्स क्लियर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर है। तो इनको हम सिर्फ हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं और कुछ डिस्कशंस के साथ थोड़ा हेक्टिक हो, और इनको होमवर्क मिलता है, मतलब इनके लिए काफ़ी, इनके ऊपर काफ़ी लोड होता है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दीज स्टूडेंट, क्योंकि वी कंसीडर कि दे आर सुपर सिंसियर स्टूडेंट, तो इनको हम एक्स्ट्रा लोड देते हैं। तो मैं देखो अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बाद में तुम ये नहीं, क्योंकि पेरेंट्स और बाद में तो हमें पता नहीं था, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम ये क्या, अभी मैं बीच बीच में फिर से याद दिलाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। विल अगेन बाद में 1-2 महीने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। बट फ्लाई ये जो राइज अप है, हम भी एज्यूम करते हैं कि ये उतना एफर्ट या फिर कॉन्सेप्ट वीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई क्लास में, ठीक है, या फिर बैकलॉग हो गया, बीमार थे, होता है ऐसा कि सम टाइम बैकलॉग हो जाता है हमारा, या हम घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई तो 1 हफ्ते मिस, और 1 हफ्ते मिस तो समझ लो तुम पीछे ही जाने वाले हो फिर। तो हम क्या करते हैं, जो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इनको हम दोबारा सिखाते हैं। तो 45 मिनट्स में एक्चुअली इनका क्या होता है, रिवीजन होता है। क्या होता है, रिवीजन। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उन टॉपिक को हम दोबारा सिखाते हैं। थोड़ा फास्ट रिवाइज करवाएंगे, ऑफ कोर्स इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे, बट रिवीजन एंड साथ में कुछ टेस्ट, सिंपल वाले टेस्ट, सो दैट कि ये ऊपर है। ये दोनों ग्रुप ओपन ग्रुप है। एवरी फुल टेस्ट, ये फुल टेस्ट था ना, आफ्टर एवरी फुल टेस्ट वी रीशफल इट। तो क्या होता है, हर फुल टेस्ट के बाद फिर से मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो जो स्टूडेंट राइज अप में अच्छा परफॉर्म किया, जो हमें दिखते लगता है अरे वाह ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि दोबारा सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम उसको वापस इस पे ले लेते हैं, फ्लाई पे डाल देते हैं। तो हमने नई लिस्ट ग्रुप पे पोस्ट करते हैं कि दीज स्टूडेंट आर नाउ एंटर्ड इन फ्लाई ग्रुप। और यहां पे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आफ्टर एवरी फुल टेस्ट वी रीशफल इट, ठीक है। एक और तरीका है फ्लाई अप में एंटर करने का, तो मुझको बोल सकते हो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो। वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या है, वी कंडक्ट इंटरव्यूज, अगेन इट्स वेरी, और बहुत मज़ा आता है, हमें भी बहुत मज़ा आता है। इंटरव्यू में क्या होता है, वी कंडक्ट इंटरव्यू। तो हम बोलते हैं, हम तुमसे बोलेंगे जिनका नाम इसमें नहीं है बट यहाँ पे है, लेकिन वो उनको लगता है नहीं सर समहाउ एग्जाम में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आई एम रेडी, आई कैन पुट दैट एफर्ट। तो तुम हमारे यहाँ तुम्हें वो बताए जाएंगे कि किस टीचर के पास अपना नाम देना है। तो यू जस्ट गो एंड टेल योर नेम, रजिस्टर योर सेल्फ कि आई एम इंटरेस्टेड टू एंटर इन फ्लाई अप ग्रुप। देन हम तुम्हारा इंटरव्यू 3-4 डेज हमें तुम्हें टाइम देंगे, एंड यू टेल मी कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो। फिर हम टीचर्स तुम्हारे इंटरव्यू लेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स का। अगर तुमने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, एंड वी आस्क वेरी सिंपल योर नोट्स क्वेश्चन, कि हमें बस इतना लगे तुम सच में नोट्स पूरा प्रॉपर तुमने किया हुआ, ओके, तो वहाँ से तुम्हें हम वापस फ्लाई में लेते हैं। तो काफ़ी बच्चे इंटरव्यू के थ्रू भी फ्लाई में एंटर करते हैं, वेरी यूनिक, ठीक है, आई समझ बात। तो ये होता है, इनका फ्लाई का टेस्ट भी हम अलग लेते हैं। तो ऐसा तुम ऐसे समझ लो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 40+ एवरी ईयर नीट में गवर्नमेंट MBBS, मतलब 40+ स्टूडेंट तो GMC जाते ही जाते हैं। और पता है तुम सरप्राइज होगे, वो सभी फ्लाई अप वाले होते हैं। ये हमने कुछ नहीं किया, बट क्यों आ रहे हैं, क्यों वो सेलेक्ट हो रहा है, उसका रीज़न बता रहा हूँ। बिकॉज
दे आर वर्किंग हार्डर, तभी तो वहाँ पे है ना। तो यहाँ से वहाँ जाने की जर्नी है, क्योंकि ये वाला सिंसियर हो जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। एंड वी कीप इट ओपन, इट्स नॉट कोई एलाइट ग्रुप नहीं है ये, इट्स ग्रुप ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन सेलेक्ट होते हैं, 100% सिलेक्शन है, 100%, ठीक है। इस बार भी नीट में तो बताया 40+, जिसमें से 3 स्टूडेंट एम्स। जेई में हमारे पास इस बार का भी 26 के बाद बता रहा हूँ जो अभी हमने किया, इसमें हमारे पास जो 3 स्टूडेंट है जो 90+, 99 परसेंटाइल प्लस है, और 17 है जो 90+ परसेंटाइल होता है। अभी सेकंड जेई बचा हुआ है, अभी उसका रिजल्ट आना है। इट्स अ वेरी ह्यूज स्कोर, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इतना सिलेक्शन दे पा रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू इफ यू कैलकुलेट द परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो, इट्स अ ह्यूज, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? ये इंटेंसिव वर्क, ठीक है। और एक और चीज़ सुनो, ये हमने इस साल से स्टार्ट कर दिया है, हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, फ्लाई अप राइज अप तो दिख लिया तुमने। एक तीसरा ग्रुप होता है, पता है, हर एक लिस्ट में एक 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो बहुत सिंसियर है, एक वो है जो मिडिल रेंज में, जो राइज अप वाले हैं। ये फ्लाई अप वाले हो गए, ये राइज अप वाले हो गए, मतलब इनका सम हाउ ये एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सम हाउ फाउंडेशन नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे आर पुटिंग देयर बेस्ट, तो हम इनको सपोर्ट करते हैं फिर। लेकिन एक तीसरे टाइप के स्टूडेंट, एक ग्रुप होता है जो ये नॉन सीरियस होते हैं, ये होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है, नॉन सीरियस मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, बट कुछ पढ़ाई नहीं करते, रेगुलर एब्सेंटिज्म ऐसा। तो ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है, तो इनके लिए हमने इस बार नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, दैट इज आईसीयू। क्या है आईसीयू? आईसीयू सुना है तुमने? क्या होता है आईसीयू में? क्या होता है? क्या होता है आईसीयू? ऑपरेशन होते हैं आईसीयू में, ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ हम ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं यार। आईसीयू में सुना है, जो सीरियस हो जाते हैं, जिनका हेल्थ अच्छा नहीं होता, यस, एक्स्ट्रा केयर। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर, दोज हु नीड इंटेंसिव केयर, तो डॉक्टर उसको कहाँ डाल देता है? आईसीयू में रखता है, प्रोटेक्शन में रखता है। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया ये आईसीयू। मतलब ये स्टूडेंट, नाम है नॉन सीरियस, बट एक्चुअली ये क्या है? सीरियस। बोलते हैं सीरियस हो गए हैं, बोलते नहीं है कि अरे उनकी हालत बहुत सीरियस है, उनको आईसीयू में रखा है डॉक्टर ने, मतलब आईसीयू में जाने का मतलब है सीरियस हो गए, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ ये नॉन सीरियस है, इसलिए हम इनको आईसीयू में रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम इनको यहाँ पे 5 आवर्स, यहाँ पे क्या होता है 5 आवर्स होते हैं, क्लास के बाद 5 आवर्स का स्टडी टाइमिंग है, 5 आवर्स, है ना। तो 5 आवर्स में इनको प्रॉपर, हमारे इन्विजिलेटर होंगे, हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम इनको रखेंगे। इनका स्टडी प्लान होता है विद टीचर्स, तो इनको हम ज़बरदस्ती बिठा के 5 आवर्स का स्टडी कराते हैं, ठीक है। लेकिन यू बिलीव कि इससे एक परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से भी आईसीयू से भी बाहर निकल सकते हो। ऐसे आईसीयू से बाहर कब निकलते हैं? डॉक्टर कब निकालता है आईसीयू से बाहर? जब वो ठीक हो जाता है थोड़ा, जब वो फिजिकली थोड़ा फिट होता है। तो अगर ये स्टूडेंट का मार्क्स मुझे ऐसा दिखा कि यार टेस्ट में थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, पहले से इंप्रूव हो गया, तो हम इनको आईसीयू से बाहर निकाल देते, फिर हम बोलते तुम घर पे अब करो, कोई बात नहीं है, अब नाउ आई बिलीव कि तुम घर पे भी मेहनत करोगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें चाहिए तुम हार्डवर्क करो, तुम ट्रू टीचर्स में हमारे सामने बैठ के करो या घर पे करो, डजंट मैटर, वी जस्ट वांट यू शुड पुट योर बेस्ट। तो अगर मेहनत करने लगा, मार्क्स आया, तो फिर हम आईसीयू से बाहर निकाल के नॉर्मल डाल देते हैं। समझ में आई तुम्हें बात? तो दीज आर दी प्रोग्राम्स जो हमने बात किया, क्लियर? अब ये तो एकेडमिक्स और भी बातें हैं, लेकिन हम बाद में धीरे बताएं। हाँ, टैब, जो टैब देंगे हम, तो टैब तुम्हें जब मिलेगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें, लेक्चर्स जो भी होते हैं वो सारे रिकॉर्ड और लाइव भी मिलेंगे तुम्हें, कि वहाँ से तुम उस पर अटेंड कर सकते हो। जो टेस्ट होंगे बीच बीच में, हम टेस्ट भी ऑनलाइन लेते हैं, क्योंकि सीईटी और जेई तो है ही है, नीट का भी जो चल रहा है डिस्कशन कि आने वाले टाइम में नीट भी ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसको भी हम उस पर कंडक्ट करते हैं कभी कभी। वैसे तो पेपर पे होगा, बट सम टेस्ट भी कंडक्ट ऑन दी टैब ऑनलाइन, ठीक है।
जिसमें वीडियोस है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, इसमें इवन हम यूट्यूब से कुछ लिंक्स वगैरह कुछ अच्छे वीडियोस के वहाँ पे पोस्ट करते हैं, सो दैट यू कैन हैव योर ओन जो भी, ठीक है। अब सुनो, तो नॉन एकेडमिक्स में क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा करिकुलर में हम यहाँ पे से स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स 2-3 मंथ्स में एक बार हम स्पोर्ट्स कराते हैं तुम्हारे, ठीक है, टर्फ बुक करते हैं वहाँ पे, ये तो ये नॉर्मल है। स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें मज़ा आता है। हम तुम्हें टॉपिक देंगे और वो एजुकेशन अदर देन सोशल इश्यूज़ पे हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, मतलब काफ़ी डिफरेंट डाइवर्स फील्ड के टॉपिक्स होते हैं। तो विल थ्रो टॉपिक्स एंड विल गिव यू 2 days कि ठीक है, फिर हम इस पर स्पीच, एंड तुम्हें रीड नहीं करना, यू हैव टू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज जो भी है, तो वो हम स्पीच कॉम्पिटिशन्स करते हैं। नेक्स्ट होता है जैसे कि इंडोर गेम्स का, जैसे इस बार हमने स्टार्ट किया है कि चेस, कैरम, है ना, इस टाइप से जो इंडोर गेम्स हो सकते हैं वो। एंड जो ट्रिप्स होते हैं, ट्रिप, तो ट्रिप में एजुकेशनल ट्रिप होती है, जैसे अभी कल जा रही 28 है ना, हाँ कल जा रही तुम्हारे जो सीनियर बैच है उनकी ट्रिप जा रही मुंबई। तो वो वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स है, जैसे GS मेडिकल कॉलेज वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया हुआ है कि दे विल शो देयर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लीट ऑडिटोरियम, और वो वहाँ पे लंच भी कराने वाले हैं वहाँ की मैनेजमेंट। तो वो हम ले जाते हैं जैसे कि एम्स नागपुर, IIT पवई, तो डिफरेंट जगह पे। और ट्रिप्स में एजुकेशनल ट्रिप हो गई, साथ में कुछ नेचर्स ट्रिप होती है। नेचर्स ट्रिप जैसे आसपास बहुत सारे फॉल हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं, तो ये ट्रिप होगी। तो ये तुम्हारे कुछ, तो सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि 2 टीचर्स में यार अपनी ज़िंदगी 2 साल तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जस्ट दीज आर जस्ट लाइक सॉल्ट, ये ज़्यादा नहीं होगा, ये 2-3 मंथ्स में एक बार होगा। हाँ, बाकी डांस जैसे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन वो भी हम करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सोलो, किसी को जैसे बहुत अच्छे तो यू कैन सिंग वेल, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम करते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स हमारे नॉन एकेडमिक्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होगी। बाकी तुम्हारे सीनियर जो भी सीनियर्स है, अभी आज तक 7 ईयर से जो भी हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, IIT में हैं, GMC में हैं, एम्स में हैं, तो वो जब भी नासिक आते तो विल इंटरेक्ट कि उनके साथ क्या उनका एक्सपीरियंस है, यू इंटरेक्ट विद देम, दे गाइड यू। तुम्हें हर एक क्योंकि 2 साल में डिफरेंट फेजेस होते हैं, वहाँ से तुम्हें वो बात पता चलती है, ठीक है। तो ये ट्रू टीचर्स की कुछ कहानी है जो 2 साल हम तुम्हारे साथ कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ज़्यादा हो गया ना थोड़ा, कल करें क्या बोलते हो, क्योंकि अभी पेरेंट्स की बात करनी है मुझे और स्टूडेंट की बात करनी है कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर 2 years, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो कल बात करते हैं, ठीक है। कि कर लूँ मैं, बोर हो रहे हो, बोलो। ऑनलाइन में सभी को सुनाई दे रहा है? ऑनलाइन में किस सभी को सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, किसी को डाउट है कुछ? ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज बाद में आगे भी पूछ सकते हो। देखो मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें सिचुएशन बताई अपने ड्रीम की कि ड्रीम कॉलेज, तो याद रखो 2 साल तुम एक ही ड्रीम करो कि सर मुझे 2 साल के बाद 28 में बेस्ट कॉलेज चाहिए। मैं कोई भी कोर्स, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं आर्किटेक्ट बनूँ, कोई भी कोर्स करूँ, आई विल गेट बेस्ट कॉलेज। एंड बेस्ट कॉलेज तभी मिलेगा जब ये 2 साल जो हमने प्लान बताया, हमारा एकेडमिक प्लान, और ये आज से नहीं है कि हमने अभी स्टार्ट किया है, ये एकेडमिक प्लान 7 ईयर्स से एज इट इज़ चल रही है और इम्प्रूव। जैसे ICU हमने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे जो बॉटम पे थे, जो हमें पता है कि करेंगे तो कर सकते बट करते नहीं थे, तो उनको भी पुश कर दिया। तो बिलीव मी कि 2 साल अगर तुम लोग जैसे हम तुम्हें बोल रहे हैं वैसा किया, तो ये कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। तुम किस बोर्ड के स्टूडेंट हो, तुम्हारा फाउंडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, डजंट मैटर, यू विल शाइन लाइक एनीथिंग। कंडीशन इज कि
तुम्हें हमारे साथ 2 साल जैसे हम कह रहे वैसे काम करो, क्योंकि हमने भी एक सपना देखा जो मैंने तुम्हें बताया अभी, तुमने भी देखा है। तो अगर दोनों के सपने मिलेंगे ना, अब पता चला हम चाहते हैं टॉप करना और तुम नहीं चाहते हो, तो ये कैसे हो पाएगा फिर ये? क्योंकि हम सब मिल करके काम करेंगे तभी एक बेस्ट रिजल्ट आता है। और यही रीज़न है, क्योंकि टीचर्स तो हर जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, बट ट्रू टीचर्स एक टीचर नहीं, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन है एक, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट को भी हम काम करवाते हैं, पेरेंट्स को भी काम करवाते हैं, और हम तो करते ही हैं। क्योंकि सिर्फ हम काम करें तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। और यही रीज़न है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है कहीं से, रीज़न ही यही है। बट अगर तुमने किया जैसा हम कह रहे हैं तो डेफिनेटली, और जो भी हो हमसे, यू आर फील जस्ट ऑलवेज फील फ्री टू डिस्कस। क्लास में नहीं बात कर पा रहे हो, क्लास के बाद, क्योंकि हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि हमें 2 ही बैच करनी होती है, हम मल्टीपल बैचेस बढ़ाते ही नहीं है इसीलिए, क्योंकि वी आर अवेलेबल। और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखो कि एकदम ऐसे है कि कंप्लीट 2 years, क्योंकि 2 साल के बाद तुम याद करोगे एंड यू विल एंजॉय। और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी फ़िलहाल इतना करते हैं, अब 2-3 मिनट्स का 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट जो सेशन, क्योंकि वो भी लेट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा उसके बाद। तो सर लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे आज ही, मैं सब्जेक्ट की बात पहले ये पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का रोल मैं बात करूंगा कल थोड़ी 10-15 मिनट्स, देन विल डिस्कस अबाउट दी सब्जेक्ट। तो बस एक याद रख लो तुम लोग, मैंने तुम्हारे ग्रुप पे भी पोस्ट किया था। देखो, नोटबुक लेकर आना, एटलीस्ट 3 नोटबुक, क्योंकि हम ट्रू टीचर्स में नोट्स राइटिंग पे बहुत फोकस करते हैं। मतलब तुम्हें सारी चीज़ सुननी नहीं है, लिखनी है, तो लिखने की हैबिट, वो सब चीज़ें मैं कल बताऊंगा। नोटबुक लेकर आनी है, और ये प्लेन नोटबुक होनी चाहिए, है ना, जैसे लाइनिंग वाली है ना, किसी के पास है प्लेन नोटबुक? हाँ, यस, वो भी है क्या? वो स्पाइरल प्लेन है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो, और ये काफ़ी अच्छी होती है, जैसे ये स्पाइरल वाली है, ठीक है, और ये देखो प्लेन है। तो क्या फ़ायदा होता है मैं बताऊँ क्यों प्लेन? क्योंकि अभी तक तुमने लाइनिंग वाली देखी होगी। अभी क्या होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कोई भी, तो उसमें लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, लाइक डायग्राम से, ग्राफ। तो ऑलरेडी अगर लाइंस होगी, समझो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे नोटबुक पे लाइन है, मैंने भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ बनाना है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, तो जस्ट वाइट, क्योंकि देखो ट्रू टीचर्स में हम जो भी काम करेंगे जस्ट लॉजिकल करेंगे, और तुम्हें भी वही एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही, वो तो यार आज के डेट में AI और गूगल इतने हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बट किसी भी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मैं अगर बता रहा हूँ तुम्हें कि वाई वी प्रेफर दिस वाइट, तो देयर शुड बी सम लॉजिक। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है लॉजिक कि यहाँ पे ग्राफ या डायग्राम बनाते हो तो वाइट पेपर पे डायग्राम बनाओगे तो बहुत विजिबल होता है, ठीक है। और स्पाइरल क्यों? कोई बता सकता है स्पाइरल क्यों? ये भी तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी वाइट है? एनीवन? स्पाइरल क्यों लिया? बाइंडिंग करने, उससे क्या? कोई बता सकता है मुझे? फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी गुड। देखो जैसे देखो क्या होता है, अभी इसको देखो, ये कॉपी मैंने ओपन किया, ऐसा लिखना स्टार्ट किया, बट अगर मुझे इधर लिखना, देखो थोड़ा ऐसे, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं है, मैं ऐसे फोल्ड भी नहीं कर पाऊंगा, फोल्ड करो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऐसे पूरा फैला के लिखना पड़ता है ना। और साथ में बीच में देखो ऐसा उठा होता है, दिख रहा है, ये ऐसे पेपर पे रखो, बार बार दबाना पड़ता है, ऐसा फील किया होगा तुमने। बट ये देखो, वही इसको लिखता हूँ मैं, कहीं भी हो ये यहाँ पे, और साथ में ऐसे फोल्ड होता है, मतलब समझ रहे हो, ये स्पेस कम ले रहा है ऐसे। और ये चीज़ एग्जाम में तुम्हें हेल्प करती है, क्योंकि जो भी तुम्हें पेपर्स, एग्जाम पेपर मिलते, तो फैलाना नहीं होता है, ऐसा एक ही जगह पे करना होता है, तो ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। इसलिए स्पाइरल नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके कि ये भी कॉपी, बट स्पाइरल हो तो बेटर है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मोटी नहीं करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होगी उससे, जैसे ये पेजेस कितने हैं 180, तो 200 पेजेस इज एनफ। बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया तो वो काफ़ी पुराना हो जाएगा, फिर फटने के चांसेस होंगे, तो बेटर है 200 पेजेस के ये इस टाइप के कुछ 8-10 लेके रख लो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी,
ठीक है। एंड मल्टी कलर पेन, और पेंसिल लेकर रख लेना। पेंसिल से हम माइक्रो टेस्ट सॉल्विंग करते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तुम्हें क्लास में, तो तुम पेंसिल से करते हो, क्योंकि सही है गलत है पता नहीं है ना अपने को, तो फिर इसके बाद फिर मैं करूँगा उसको रब करके फिर तुम करते हो। बट मल्टी कलर पेन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, जो वट एवर, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो हमारे नोटबुक कलरफुल होने चाहिए। जैसे कुछ डायग्राम बना रहे हो तुम बायो का, तुम फिजिक्स का कोई ग्राफ बना रहे हो, केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन लिख रहे हो या हेडिंग, तो कलरफुल, क्योंकि वो तुम्हें 2 साल तक वो नोट्स रखनी है संभाल के, क्योंकि ये 2 साल की नोट्स, क्योंकि सुनी हुई बात भूल जाएगी। मैं कितना भी अच्छा समझा दूं तुम्हें, अगर तुमने नोट डाउन नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल वैनिश। और ये चीज़ जो भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, जो भी टीचर सिखाएंगे, वो आफ्टर 2 ईयर 2028 में जरूरत पड़ने वाली है उस दिन। और वो अगर रखना है उस दिन तक, तो तुम्हें यू हैव टू कीप रिकॉर्ड्स। इसीलिए हम ट्रू टीचर्स में नोट्स पे बहुत फोकस करते हैं। इट जस्ट लाइक कि तुम कहीं घूमने जाते हो, तुम फोटोज क्लिक करते हो, क्यों करते हो? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिकिंग फोटो? तुम देख तो रहे हो ना। हम किसी फंक्शन में, किसी वेकेशन पे क्यों फोटोज क्लिक करते हैं बताओ? सेल्फी लेते हैं, फोटो क्यों लेते हैं? यस, टू सेव इट एज अ मेमोरी। क्योंकि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, दिमाग, देखो माइंड का नेचर क्या है, वो सुनी हुई चीज़ को इरेज करता रहता है, उसका काम है यही। तो वो जब वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं लॉन्ग टर्म में, जिसको तुम बार बार रिवाइज करते हो। और यहाँ पे जो भी हम सिखाएंगे उसको नोट्स पे रखना है, क्योंकि नोट्स में तुम्हारी सारे, और वो नोट्स तुम्हारी बेस्ट नोट्स होगी, किसी भी बुक से बेटर होगी वो, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन नोट्स तुम्हारे, क्योंकि हैंड रिटन तुम्हारी खुद की नोट्स होगी वो, ओके। तो कल